हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पीएचडी एडमिशंस स्टार्ट हो चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे मींस आईआईटी बॉम्बे में। ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल फॉर एडमिशन। लास्ट डेट विदाउट फाइन इज अक्टूबर 21 2024। एप्लीकेशन फीस बहुत ही कम है, मिनिमम है जो कि 100-150 रुपए जैसे हम कहते हैं ना, तो कम है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में 1000, 1500, 2000 की डिमांड की होती है, बट इसमें मिनिमल है। आईआईटियंस मीन्स जिनकी डिग्रीज लाइक मास्टर्स है या फिर बीटेक है, वो अच्छी आईआईटी से हैं, उनको नेट गेट से एग्जेम्प्टेड किया गया है। मीन्स उनको नेट गेट अगर क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी वो चलेगा। कंप्लीट डिस्कशन हम करेंगे वीडियो में विद ब्रोशर एंड इट्स advertisement and all other information. So now let's go to it. So friends, this is the online application for spring semester 2024-2025. PhD online application form spring September 10 2024 जो है वो इसकी स्टार्टिंग डेट है। एंड डेट विदाउट फाइन है अक्टूबर 21 2024 एंड विद फाइन इट इज अक्टूबर 25 2024 5 PM मींस 25 अक्टूबर 2024 5 बजे शाम तक। एप्लीकेशन प्रोसीजर, इम्पोर्टेंट डेट्स, पीएचडी एडमिशन रिजल्ट्स, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सारे के सारे लिंक्स, जिससे आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। अभी चलते हैं एडवर्टीजमेंट पर जो कि इन्होंने रिलीज की है। डिग्री प्रोग्राम है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले बात कर रहे हैं पीएचडी की, तो उसके लिए भी यहाँ पर देखिए लिंक गिवन है। तो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। एमबीए हो सकती है, बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या मेडिसिन हो सकती है, बीएस हो सकती है। मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन साइंस लाइक एमएससी भी हो सकती है आपके पास, एमए, एमकॉम, इन सब सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। और इसके साथ मींस मास्टर्स होने के साथ आपके पास होना चाहिए वैलिड गैस गेट और जेस्ट का स्कोर, या फिर सिलेक्टेड थ्रू द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मींस नेट होना चाहिए आपके पास, यूजीसी नेट इंक्लूडिंग लेक्चरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। or you may be selected through a national level examination conducted by MOE or its agencies like UGC, IIT, ISC, ISER or IIIT. Selected provisionally for the DST Inspire, जो बच्चे DST Inspire को फेलोशिप के लिए सिलेक्ट हुए हैं प्रोविजनली, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जिनके पास है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी अगर आपके पास अवेलेबल है, इन दैट केस यू आर एलिजिबल फॉर आईआईटी बॉम्बे। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं मार्क्स की। तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसी कैटेगरी के लिए मिनिमम जो है 60% मार्क्स होने चाहिए। एग्रीगेट में फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए आपकी। मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड जो है वो 6.0 होनी चाहिए 0 to 10 के स्केल पर। और इक्विवेलेंट ऑफ 6.0 और अदर कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल रिक्वायरमेंट्स भी चलेंगी। मास्टर्स डिग्री है ह्यूमैनिटीज में, आर्ट्स में, सोशल साइंस में, तो आपके पास मिनिमम 55% कंसीडर होने चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए है। अब चलते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन दी गई है। तो जो रिलैक्सेशन दी गई है दैट इज मिनिमम ऑफ 55% इनके लिए चल जाएंगे। फर्स्ट क्लास एज स्पेसिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी हो सकता है। मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड कम है इनकी 5.5 है। और अगर आप ऑल बैचलर्स डिग्री अंडर ग्रेजुएट कोर्स लीडिंग टू अ बैचलर्स इंटीग्रेटेड, अगर आप इंटीग्रेटेड मास्टर्स और बैचलर मास्टर ड्यूअल डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका जो स्केल है 8 है और साथ में आपके पास आईआईटी से हैं, तो आप इस केस में आपका जो गेट स्कोर है वो
ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है और आपका एडमिशन जेईई एडवांस से हुआ है, आईआईटी के स्टूडेंट हैं और आपकी जो सीजीपीए है, वो 8 से ज़्यादा है, 8 या 8 से ज़्यादा है। इन दैट केस आपका गेट स्कोर होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने गेट एग्ज़ाम नहीं भी दिया, इट्स ओके। In addition to general eligibility criterion, applicants must also satisfy the eligibility criteria specified by the respective department. अलग-अलग डिपार्टमेंट, सेंटर, इंटरडिसिप्लिनरी ग्रुप्स का अलग-अलग क्राइटेरिया भी हो सकता है, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। गाइडलाइंस हम ब्रोशर में रीड करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा, प्लीज रीड द गाइडलाइंस फॉर रिस्पेक्टिव प्रोग्राम्स इन ब्रोशर। ब्रोशर पे हम चलेंगे, यहाँ पर सिर्फ लास्ट डेट दी गई है, तो चलिए चलते हैं ब्रोशर की तरफ। It is the brochure, information brochure, Indian Institute of Technology, Bombay, PhD admissions 2024-25। यहाँ पर देखिए, आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, कंटेंट दिया गया है। जिस भी पॉइंट पे आप देखना चाहते हैं, आपको डाउट हो, आप वो ही पॉइंट पे क्लिक करके वहां पहुंच सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, फिर प्रोग्राम दिया गया है, एडमिशन प्रोसीजर, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या-क्या अवेलेबल है, फीस, डिपॉजिट्स, रजिस्ट्रेशन, कंफर्मेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, थीसिस एंड अवार्ड ऑफ डिग्री, इन सब के बारे में यहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पर वेरियस डिसिप्लिन्स जिसमें एडमिशन अवेलेबल है, वो यहाँ बताए गए हैं, लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, क्योंकि हम फिजिक्स के हैं तो हम फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, B26 फिजिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की तरफ से। 30 स्ट्रीम्स हैं यहाँ पर, जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर है, एम्प्लॉयर्स लेटर के जो यहाँ पर जो भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर रिसर्च के लिए जो सबमिट करते हैं, लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर पीएचडी एप्लीकेशन, दैट इज एसओपी। तो इन सब के लिए जो भी आपको सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट करने हैं, तो यहाँ पर आपको उनके फॉर्मेट गिवन है लास्ट में, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं बेसिक गाइडलाइंस की तरफ। सबसे पहले यही बोला गया है कि आप गाइडलाइंस को अच्छे से रीड कीजिए। सेकंड पॉइंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इंफॉर्मेशन ब्रोशर इज अवेलेबल ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एट द लिंक। तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है इस पे अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद है एप्लीकेशन फीस, वुमन कैंडिडेट्स के लिए है 150 रुपीज, और अगर आप लेट हो जाते हैं तो 650 रुपीज है। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है 150 रुपीज, और अगर लेट हो जाते हैं तो 650। ऑल अदर्स के लिए है 300, लेट होने की कंडीशन में इट इज 800। एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। आप एक टाइम पे 3 डिसिप्लिन्स में अप्लाई कर सकते हैं, 3 स्पेशलाइजेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आईआईटी बॉम्बे के अंडर काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आगे सेंटर्स हैं, लाइक यहाँ पर बताया गया है अशांक देसाई सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज, तो उसकी कुछ कंडीशंस अलग से रहेंगी। अगर आप मैनेजमेंट में SJM SOM में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी कंडीशंस अलग से रहेंगी। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज कटारा और CSRE में अप्लाई करते हैं, तो उसकी कंडीशन अलग रहेंगी, जो कि यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसकी जो PDF है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ग्रुप में, ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और साथ में अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लगता है, आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हैं, इन दैट केस प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। इफ यू सब्सक्राइब द चैनल, इससे बहुत अच्छा लगता है, लाइक कि किसी को काम पसंद आ रहा है तो और अच्छी वीडियोस बनाने का मन करता है। जो आईडीसी में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए अलग से रिक्वायरमेंट है। प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी के लिए उनको रिव्यू रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, एसओपी होना चाहिए। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देनी पड़ेगी, और रिसर्च प्रपोजल जो मैं बात कर रही थी, आपको देना पड़ेगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के लिए अलग है, देसाई सेठी स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप देख सकते हैं।
और अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स करने हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर गिवन है। रिजर्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, उसके लिए लिंक है अलग से। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो उसके लिए भी अलग से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और आपको कोई डाउट न रह जाए, इन दैट केस यू शुड रीड द एफएक्यूज। एफएक्यूज मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। कॉन्टेक्ट डिटेल, अगर आपको पीएचडी में कुछ भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, इन दैट केस ये आपको ईमेल आईडी गिवन है, इस पे आप क्लिक करके मतलब मेल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इट इज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है, इसका अलग प्रोसीजर रहेगा, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। 31 अगस्त से पहले पहुंच जानी चाहिए, तो ये चीज आपको करने की अभी नीड नहीं है। अभी आप सिर्फ अप्लाई कीजिए और बाकी सब बाद में देखते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल है पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू आउट द ईयर। 30 अगस्त की एक्चुअली जो लास्ट डेट है ना, वो पहले वालों के लिए है, आपके लिए अलग से आएगी जो इस टाइम पे आपको भेजने होंगे, टाइम आपके पास आ जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल आ चुका है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं स्प्रिंग और ऑटम दोनों सेमेस्टर्स के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है, देखिए प्रोग्राम है तो कहाँ कहाँ आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बच्चे ने मुझे कमेंट बॉक्स में कहा था, कमेंट करके बताना कि जहाँ पे ड्यूअल डिग्री होती है, लाइक एमएससी और पीएचडी, तो ये एमएससी और पीएचडी जो है यहाँ पर एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग में अवेलेबल है। एमए प्लस पीएचडी भी अवेलेबल है। डायरेक्ट पीएचडी भी अवेलेबल है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में। रिसर्च फैसिलिटीज के बारे में बताया गया है, स्टूडेंट एमिनिटीज, पीएचडी प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर अच्छे से अगर आप करना चाहते हैं। एप्लीकेशन कैटेगरीज के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज टीचिंग असिस्टेंटशिप, फाइनेंशियल सपोर्ट एज पर एमओई नॉर्म। टीचिंग असिस्टेंटशिप के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास होनी चाहिए, तो आप रीड कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंटशिप, इन सभी केसेस में गेट और जेस्ट का स्कोर जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट दिया गया है, वो आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी बीटेक बीएस बीई जो है, अगर आपकी किसी आईआईटी से है और आपकी सीजीपीए 10 है, तो जरूरी नहीं कि आपके पास गेट का स्कोर हो। स्टाइपेंड जो है यहाँ पर 42,000 रहने वाला है फर्स्ट 2 इयर्स के लिए एंड 47,000 फॉर द रिमेनिंग पीरियड, और मैक्सिमम ये 5 इयर्स के लिए दिया जाएगा, उसके बाद नहीं दिया जाएगा। प्रोजेक्ट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप थ्रू द प्रोजेक्ट, इसके लिए भी यहाँ पर आप देख सकते हैं गेट और जेस्ट का स्कोर होना जरूरी है। फेलोशिप अवार्ड, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स कैसे हो सकते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आपको दी गई है। कॉलेज टीचर, एडमिशन प्रोसीजर, पेमेंट ऑफ फीस, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे दी गई है। यहाँ पे अलग से एलिजिबिलिटी बताई गई है, जिसकी नीड आई थिंक नहीं रहेगी आपको। रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, ये और भी अच्छी बात है। रिटर्न टेस्ट भी आपका होगा, जो कि इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पर। सिलेबस इज ऑल्सो गिवन, रिसर्च एरियाज आर गिवन, ये सब आप कंप्लीट ब्रोशर में कंप्लीटली देख सकते हैं। तो ये आपको जो पीडीएफ है, मैं फिर से बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं आपको लिंक दूंगी ग्रुप का, उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।